हाय गाइस, स्वाति चौहान कैलीग्राफी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखेंगे अगर हम बेसिक तरीके से ए लिखते हैं या सिंपल तरीके से लिखते हैं, बेटर तरीके से लिखते हैं, एक्सपर्ट तरीके से लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले बेसिक तरीके से ए लिखा है। तो मैंने कैसे लिखा है, सिर्फ 2 लाइन खींची और बीच में 1 लाइन खींची। अब मैंने सिंपल तरीके से ए लिखा है तो सबसे मैंने ब्लैक ब्रश पेन का यूज़ किया है और ब्रश पेन के यूज़ करने के बाद मैंने इस तरीके से ए लिखा। ए के बाद फिर मैं इस तरीके से हाइलाइटर का यूज़ करूँगी। मैंने ब्लू हाइलाइटर लिया है। आप कौन सा भी कलर ले सकते हैं, कोई भी, येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन। मैंने ब्लू लिया है क्योंकि मेरे पास ब्लू था। तो देखिए हम इस तरीके से उसकी शैडो बनाएंगे। इस तरीके से पहले हमने पूरे जिस तरीके से ए लिखा है उसी तरीके से हम उसकी शैडो भी बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने उसकी शैडो बना दी। उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। और अब शैडो बनाने के बाद हम ना उसकी आगे पीछे ऊपर नीचे जिस तरीके से शैडो है उसकी उसी तरीके से बाउंड्री भी बना देंगे विद द हेल्प ऑफ पेन। कोई ब्लैक पेन ले सकता है या नहीं तो अगर पतला मार्कर हो आपके पास तो मार्कर लीजिए। मैंने इसीलिए पेन लिया है कि मोस्ट ऑफ लोगों के पास मार्कर नहीं होगा। पेन तो सभी के पास होता है, इसलिए मैंने पेन लिया है। तो इस पेन से मैंने इस तरीके से लाइनिंग बना दी है। लाइनिंग बनाने के बाद ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है और इससे हमारी जो कैलीग्राफी है, जो हैंडराइटिंग है, वो और भी उठ के दिखती है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप इस तरीके से ABCD, मैंने सिर्फ एक सिंपल तरीका बताया। अब हम बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। अब फिर से हम वैसे ही ए लिखेंगे जैसे हमने सिंपल में लिखा था, लेकिन हम इसको बेटर कैसे बनाएं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ए लिख दिया, वो भी ब्लू मार्कर से। आप उसमें भी कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक। मैंने ब्लू लिया है। अब इस तरीके से मैं सबसे पहले उसे एक ए के जो साइड में शेडो पड़ती है, अगर हमने ए लिखा हो तो उसके ऊपर एक शेडो पड़ती है, उस तरीके से एक शेडो दिखाएंगे ए के साइड में। फिर हमने जहाँ बीच में उसकी लाइन खींची है उसके ऊपर भी, और यहाँ पे एक साइड में भी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मोटी बाउंड्री करके हम उसको कलर कर देंगे। ठीक है, अब देखना ये ए कैसे दिखता है। बेटर, सिंपल, बेसिक, तीनों में से सबसे अच्छा ए कौन सा दिख रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे जिससे आपकी हैंड लेटरिंग और भी अच्छी हो सकती है। और अगर सच में आपको अपनी हैंड लेटरिंग और कैलीग्राफी अच्छी करनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा ए अच्छा लगा, बेसिक, सिंपल, बेटर और एक्सपर्ट का। तो चलिए अब एक्सपर्ट कैसे ए लिखेंगे वो हम जानते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद लाइन खींच ली। अब लाइन खींचने के बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हम एक तरीके से ए लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ, मैंने रेड ब्रश पेन का यूज़ किया है इधर। अब मैं रेड ब्रश पेन से ए लिखूँगी और वो जो लाइन है उसके नीचे लिखूँगी। देखिए कैसे दिखता है ये। अब इस तरीके से मैंने ए लिख लिया। अब उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ देखते हैं। इसके बाद मैंने ये एक पेन लिया। पेन से मैंने उसकी एक बाउंड्री खींच दी, ए के आगे पीछे इस तरीके से। देखिए ये हो गया। अब इधर ऊपर भी मैंने एक बाउंड्री खींच दी ए के ऊपर, इस तरीके से, और उसकी एक शेडो भी बना दी विद द हेल्प ऑफ पेन। ठीक है, अब यहाँ से भी मैंने एक बाउंड्री खींच दी। देखिए, और बीच में हम लाइन लगाएंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से लाइंस, इस तरीके से लाइन लगेगी। देखिए इस तरीके से अब हमने लाइन खींच दी है। अब हम बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक रिबन बनाएंगे इस तरीके से, एक ऊपर एक नीचे लाइन करके, और यहाँ पे एक साइड में लाइन और एक रिबन जैसा उसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और उसकी एक शेडो देने के लिए उसमें एक, जैसे कि वो पीछे से आ रहा है, इस तरीके से रिबन लगाएंगे। और रिबन बनाने के बाद देखो एक साइड से तो रिबन बन चुकी है, अब दूसरे साइड से रिबन बनाएंगे इस तरीके से। हाँ, और ये देखो इसे अच्छे से हम क्लियरली दिखाती है और बीच में हम
स्मॉल ए लिखेंगे और स्मॉल ए लिखने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ए को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप एक्सपर्ट तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक, सिंपल, बेटर, एक्सपर्ट, आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और कौन सा ए आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।